खबर उत्तरकाशी से, जहां देर रात केमोरी सांकरी मोटर मार्ग पर वन विभाग बैरियर के पास एक गाड़ी 15 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों का रेस्क्यू किया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। और अगली खबर चमोली से, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर पाखी के पास जोशीमठ की तरफ से आ रहा एक ट्रक बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बेकाबू ट्रक जो कि बद्रीनाथ हाईवे पर हादसे का शिकार हुआ है। ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे अस्पताल ले जाया गया। पलटे हुए ट्रक को प्रशासन की टीम ने हटाया। ट्रक की वजह से हाईवे पर जाम भी लग गया था। रविवार को आर्यन कंपनी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें 7 लोगों की मौत हुई। उस हेलीकॉप्टर का आखिरी वीडियो न्यूज़ 18 के पास है। इस वीडियो में बाईं तरफ जो लाल रंग का हेलीकॉप्टर दिख रहा है, ये वही हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ। गुप्तकाशी से यह हेलीकॉप्टर सुबह ठीक 5:20 पर केदारनाथ हेलीपैड पहुंचा। 1 मिनट में हेलीकॉप्टर ने पैसेंजर उतारे और बिठाए और ठीक 5:21 पर हेलीकॉप्टर यहां से गुप्तकाशी के लिए रवाना हो गया। लेकिन इसका सफर पूरा नहीं हो पाया और करीब 6 मिनट के बाद ही 5:27 पर गौरीकुंड के जंगल में हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। इस एक्सक्लूसिव वीडियो में टाइमिंग साफ साफ दिख रही है कि हेलीकॉप्टर कब केदारनाथ पहुंचा और कब वहां से उड़ा। और सवाल टाइमिंग को लेकर भी उठ रहा है कि हेलीकॉप्टर ने इतनी जल्दी उड़ान क्यों भरी, जबकि सुबह 6 बजे से पहले हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाया जा सकता। एक और खबर आ रही कि इस हेलीकॉप्टर से पहले भी इस रूट पर एक और हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, यानी कि समय से बहुत पहले ही हेली सर्विस देने लगी थी कंपनियां। देहरादून में धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। सचिवालय में दोपहर 12 बजे मीटिंग होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में इस बैठक में शिक्षा विभाग, वन विभाग, पशुपालन और ऊर्जा निगम से जुड़े प्रस्ताव आने वाले हैं। और इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने देहरादून में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 63 करोड़ रुपए की मांग की है। सितारगंज जेल विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए और पंतनगर रुद्रपुर में इन्वेस्टर्स समिट आयोजित कराने का प्रस्ताव भी रखा। सीएम धामी ने विद्युत परिसंपत्तियों को आपदा क्षतिपूर्ति के दायरे में लाने का भी अनुरोध किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की और राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने रानीखेत और लैंसडाउन छावनी क्षेत्र को नगर पालिका में मिलाने, धारचूला और जोशीमठ के सैन्य हेलीपैड को आरसीएस सेवा में शामिल करने और वायुसेना सेवाओं पर देय शुल्क माफ करने का अनुरोध किया। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने नंदा राजजात यात्रा के मुख्य मार्ग ग्वालदम बाण मोटर मार्ग के रखरखाव का भी जिम्मा आगे भी लोक निर्माण विभाग को देने की मांग की है। सीएम ने कहा कि ये मार्ग नंदा देवी राजजात यात्रा का मुख्य मार्ग है। रक्षा मंत्री ने सभी सुझावों को सुना है और पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। पंचायत चुनाव की तारीख भले ही अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन जिला पंचायत सदस्य पद को लेकर अभी से रस्साकसी शुरू हो चुकी है। हालात ऐसे बन गए कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने अपने ऑब्जर्वर भेजकर उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में जुलाई महीने में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी और प्रभावशाली बॉडी है जिला पंचायत, जिसकी एक सीट 12,000 की आबादी पर होती है। कई विधानसभा क्षेत्रों में 4 से 5 तक जिला पंचायत सीटें आती हैं।
यही वजह है कि इस पद पर सबकी नजर है। आम दावेदारों से लेकर मौजूदा विधायक, मंत्री और 2027 की तैयारी में जुटे नेताओं तक हर कोई चाहता है कि उसका समर्थक चुनाव लड़े, ताकि 2027 में जब वो चुनाव लड़े तो उसे मजबूत समर्थन मिल सके। बहुत सिंसियर वर्कर है, बहुत जनता के बीच में काम करने वाला है, तो उसका बहुत लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है, वो बहुत उसका लाभ मिलता है। और थोड़ा सा कभी कभार ऐसे लोग आ जाते हैं जो बनने के बाद फिर कुछ अलोकप्रिय हो जाते हैं, तो उनकी वजह नुकसान भी होता है। पार्टी के लिए ये स्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में भी आखिरी लड़ाई तो पोलिंग बूथ पे होती है, और पोलिंग बूथ इन्हीं गांव से उठ के आते हैं, इन्हीं नगर निकायों से उठ के आते हैं, तो इसलिए इसके महत्व को तो कम करके आंका ही नहीं जा सकता। और इससे एक अंदाज भी लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में लोग किस प्रकार अपना राजनीतिक निर्णय ले रहे हैं। राजनीतिक दल इसे किसी सामान्य पंचायत चुनाव की तरह नहीं देख रहे हैं। वे जानते हैं कि जिला पंचायत के जरिए 2027 की बिसात बिछाई जा सकती है। इसलिए जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवारों के लिए बाकायदा बीजेपी और कांग्रेस ऑब्जर्वर भेजकर दावेदारों के नामों का पैनल बनाना चाहती है, ताकि कार्यकर्ताओं में तो एकजुटता बनी रहे और समर्थक नेताओं के बीच टकराव से भी बचा जा सके। जैसे ही कल अंतिम रिजर्वेशन फाइनल होता है, हम लोग अपने प्रेक्षक हर जिला पंचायत वार्ड में भेजने वाले हैं। वहाँ जिला पंचायत वार्ड में रहने वाले हमारे शक्ति केंद्र के संयोजकों से लेकर और उस जिला पंचायत वार्ड में रहने वाले हमारे प्रदेश तक के कार्यकर्ता की राय शुमारी के बाद एक पैनल बनेगा। उस पैनल के बाद फिर हम लोग यहाँ पर प्रदेश स्तर में उसकी जो टोली है, वो टोली में बैठते हुए हम विधिवत रूप से हर जिला पंचायत वार्ड के लिए अपने भाजपा समर्थित प्रत्याशी हम घोषित करेंगे। दरअसल चुनाव भले ही गांव की सरकार का हो, लेकिन नजर सबकी 2027 पर है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में जिसके सबसे अधिक समर्थक जीत कर आएंगे, 2027 के विधानसभा चुनाव में उसकी राह उतनी ही आसान मानी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन ने मंगलवार को सिविल एविएशन अथॉरिटी की मीटिंग ली, जिसमें देहरादून, पंतनगर और पिथौरागढ़ एयरपोर्ट को लेकर बात हुई। देहरादून और उधम सिंह नगर के डीएम को कहा गया कि दोनों एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम तेजी के साथ करेंगे। वहीं पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का रेगुलर ऑपरेशन प्लान तैयार करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट रेगुलर चले, इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से डेपुटेशन पर और बाकी आउटसोर्स के जरिए स्टाफ रखे जाएंगे। वहीं एविएशन अथॉरिटी की सीईओ सोनिका को पूरे राज्य में एयर कनेक्टिविटी प्लान तैयार करने को कहा उन्होंने, जिसकी अगली मीटिंग में चर्चा होनी है। बारह साल बाद 2026 में होने वाली नंदा राजजात यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। चारधाम यात्रा के तर्ज पर इसमें भी ऑनलाइन बुकिंग होगी। सरकार प्रवासी उत्तराखंडियों को भी यात्रा के लिए आमंत्रित कर रही है। चमोली के नौटी गांव से शुरू होने वाली नंदा राजजात यात्रा की तिथि का ऐलान अगले साल बसंत पंचमी पर किया जाएगा। 2014 के बाद ये यात्रा अब 2026 में हो रही है, जिसे लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर नजर आ रही है। तीसरी बार मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा तैयारियों को लेकर सभी स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग की। मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। प्रवासी उत्तराखंडियों को दिया जाएगा आमंत्रण, उनके घरों की मरम्मत कराएगी सरकार। गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालय यात्रा का डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। संबंधित ग्राम पंचायतों और निकायों को विशेष अनुदान दिया जाएगा। यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। पैदल रास्ते, मोटर मार्ग, पुलों की मरम्मत और रंग रोगन किया जाएगा। ग्वालदम में मौसम पूर्वानुमान के लिए उपकरण लगेंगे। यात्रा के दौरान हेली एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी। और नंदा राजजात यात्रा भी हमारे पूरे राज्य का एक महाकुंभ जैसा है और उसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। वहाँ का अवस्था अपना स्ट्रक्चर है, सड़कों की व्यवस्थाएं हैं, आसपास के क्षेत्र हैं, पेयजल है, पार्किंग है, सभी प्रकार से हम उसको दुरुस्त करने पर काम कर रहे हैं। 17,500 फीट से ऊपर की ये यात्रा है और उसमें
हर प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाता है। यात्रियों की जो यात्री कम से 500 देव डोलियां चलती हैं, उन 500 देव डोलियों की जहाँ जहाँ पड़ाव है, लगभग 200 पड़ाव इसमें रहते हैं। 200 पड़ाव पर ठीक प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित हो, उसके लिए दिशा निर्देश मुख्यमंत्री जी ने अधिकारी को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यात्रा संचालन के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव को हर महीने समीक्षा और गढ़वाल कुमाऊं कमिश्नर को हर हफ्ते ग्राउंड रिपोर्ट लेने को कहा गया है। देखिए, ये प्रवासियों के लिए राज्य सरकार कई स्कीम्स लागू कर चुकी हैं और वो धरातल पे उसका क्रियान्वयन भी हो रहा है। लोग अपने अपने गांव में और अपने अपने क्षेत्रों में प्रवासी जो हमारे उत्तराखंडी प्रवासी हैं वो कई कार्य कर रहे हैं और ये नंदा राज्य यात्रा की भी तैयारी हमारी पूरी है। प्रदेश का अंतरिक्ष उपयोग केंद्र उच्च हिमालयी क्षेत्रों में यात्रा मार्गों का सर्वेक्षण करेगा और इसी साल इन मार्गों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों से डोलियां और श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं, इसलिए संबंधित सड़कों, पेयजल और मूलभूत सुविधाओं को भी ठीक किया जाएगा। दरअसल नंदा राजजात सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान भी है, इसलिए सरकार किसी भी स्तर पर चूक नहीं चाहती। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर, जहां गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून दौरे पर आ रही हैं, जिसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गुरुवार शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून में होंगी और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यहीं पर योग करेंगी, कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। देहरादून के पुलिस लाइन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। उसमें राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। माननीय राष्ट्रपति जी का 19 जून को यहाँ देहरादून में आगमन है, 19-20 को रहेंगी, 21 को वो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में भी प्रतिभाग करेंगी और उसके पश्चात यहाँ से वापस चली जाएंगी। इधर केदार घाटी में मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर आज केदारनाथ के लिए उड़ान नहीं भर सके। बताया जा रहा है कि मौसम साफ होने के बाद ही उड़ान सेवा की शुरुआत की जाएगी। तो कल पूरे दिन उड़ान सेवा की शुरुआत नहीं हो पाई, जबकि हेलीकॉप्टर हादसे के बाद 2 दिन के लिए हेली सर्विस रोक दी गई थी। कल से इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से कल एक भी उड़ान नहीं हो सकी। और उत्तराखंड में आज भी तेज बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ पहाड़ों में सफर करने के दौरान लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। दुनिया का सबसे बड़ा पंचेश्वर बांध कब अस्तित्व में आएगा, ये कह पाना फिलहाल कठिन है। लेकिन प्रस्तावित बांध के कारण नेपाल से सटे इलाकों में विकास योजनाएं शुरू ही नहीं हो पा रही हैं। हालात ऐसे हैं कि पंचेश्वर बांध डूब क्षेत्र में होने के कारण बॉर्डर की दर्जनों योजनाएं इस वक्त दम तोड़ रही हैं। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पांच नदियों के संगम पंचेश्वर में दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। काली नदी में बनने वाली इस परियोजना को लेकर जनसुनवाइयां 2017 में ही पूरी हो गई हैं। यही नहीं, भारत और नेपाल के बीच पंचेश्वर बांध निर्माण को लेकर अधिकांश मुद्दों पर एक राय भी नहीं बन पाई है। बावजूद इसके मामला रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ा है। परियोजना के अधर में लटकने से बॉर्डर इलाकों में बनने वाली अन्य विकास योजनाओं का पहिया भी पूरी तरह जाम है। के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब ये हो गया है कि वो पंचेश्वर बांध की वजह से वहाँ पे न सड़क है, न वहाँ शिक्षा है, न वहाँ पे स्वास्थ्य है और न वहाँ पे नेटवर्किंग है। तो वहाँ के लोग इस पंचेश्वर बांध के चलते आज 19वीं सदी का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। पंचेश्वर बांध में 134 वर्ग किलोमीटर का इलाका डूबना है। बांध के इसी डूब क्षेत्र में जहाँ टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन प्रस्तावित है, वहीं सामरिक नजरिए से अहम टनकपुर जौलजीबी रोड भी बननी है। यही नहीं, झूलाघाट में भारत नेपाल को जोड़ने वाला मोटर पुल भी प्रस्तावित है। लेकिन डूब क्षेत्र में आने के चलते ये तीनों बड़ी विकास योजनाएं कई चरणों में अटकी हैं। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में
और सारे विकास कार्यों की पुष्टि हुई है, काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। अगर किसी काम में कोई परेशानी हो रही तो उसको मेरे को तो लगता नहीं, मगर फिर भी अगर कोई ऐसी समस्या आ रही तो वो समाधान जिले स्तर के अंदर हो जाते हैं। यही नहीं, काली नदी किनारे तटबंधों का निर्माण भी नहीं हो पा रहा है। हालात तो ये हैं कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने वाली योजनाएं भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। पंचेश्वर बांध डूब क्षेत्र में आने वाले 134 गांव के लोग स्थिति साफ होने का सालों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लंबा समय गुजरने के बाद न तो बांध निर्माण की दिशा में कुछ हो रहा है और न ही इस इलाके में कोई विकास कार्य हो पा रहे हैं। नतीजा ये है कि हजारों की आबादी खुद को विकास की दौड़ में काफी पीछे महसूस कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुड़की में महिला राइडर से अश्लील इशारे करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से आरोपी अब माफी मांगते दिख रहे हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये 2 वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। पहला जिसमें वो अश्लील इशारे कर रहे थे और दूसरा वीडियो जब पुलिस के शिकंजे में आए तो माफी मांगते हुए कान पकड़कर। आरोपियों का ये वीडियो वायरल हुआ था। एक महिला राइडर ने ही ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। उनके साथ अभद्रता कर रहे थे ये। महिला राइडर ने पुलिस से शिकायत भी दर्ज कराई थी। मंगलौर कोतवाली में केस दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी के आरोपियों की तलाश चल रही है। ग्यारह जुलाई से शुरू होने वाले कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुट गया है और कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने कांवड़ पटरी का भी निरीक्षण किया और साथ ही मैप तैयार किया जा रहा है ताकि कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया जा सके। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि यूपी के अधिकारियों के साथ भी बैठक की जाएगी ताकि शिव भक्तों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और कांवड़ यात्रा की वजह से स्थानीय लोगों को भी कोई दिक्कत ना। कांवड़ एक बड़ा इवेंट है और हरिद्वार जनपद के लिए बहुत चैलेंजिंग भी रहता है, तो उसमें महीनों पहले तैयारियां हो जाती हैं। हम अभी उसी फेज में हैं। पूरी जनपद पुलिस हर एंगल पे इस पे काम करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने अपने देहात लेवल पे कांवड़ पटरी का विजिट है, डाइवर्जन प्लान है, कहाँ से हम हाईवे को क्या करेंगे, कहाँ पर असेंबलिंग एरिया होगी डीजे की, तो इन सारे पॉइंट पे हमने बात कर ली। तो हम पूरी तैयारियों के साथ हैं क्योंकि ये तय है कि कांवड़ यात्री जो श्रद्धालु हैं, जो भोले हैं, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन हर साल बढ़ते जा रही है। तो एक चैलेंजिंग के तौर पर हम इसको लेंगे और हमारी तैयारियां फुल फ्लैज मोड में चल रही है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 11,18,000 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। मंगलवार को 27,424 भक्तों ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए हैं। इधर बद्रीनाथ धाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बद्री विशाल के दर्शन के लिए। अब तक 8,69,000 यात्रियों ने बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हर रोज 15 से 20 हजार तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। 10 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 5 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं, तो वहीं गंगोत्री धाम में 5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री अब तक पहुंच चुके हैं। मॉनसून की दस्तक के बाद भी आंकड़ा बढ़ रहा है। हर दिन 10,000 के आसपास लोग पहुंच रहे हैं, जो बताता है कि चारधाम यात्रा को लेकर यात्रियों में उत्साह किस स्तर का है। गंगोत्री धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसमें गंगोत्री धाम में न्यूज़ 18 आपको दिखा सकता है किस तरह से गंगोत्री धाम में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सभी गंगा स्नान करने के बाद जो मां गंगा का मंदिर है वहां पे पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। लंबी कतारें आप देख सकते हो किस तरह से लंबी लाइन भक्तों की देखी जा रही है। आरा उत्साह यात्रा में देखा जा रहा है। बारिश और धूप के बीच में जो यात्रा चल रही है उसमें यात्रियों में बड़ा ही उत्साह है और सभी जो धाम में पड़ने वाले मंदिर हो, चाहे यमुनोत्री धाम हो, गंगोत्री धाम हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, दर्शन करके उत्साह के साथ अपनी पड़ाव को आगे बढ़ रहे हैं। और गंगोत्री धाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और लंबी कतारें श्रद्धालुओं की मंदिर के सामने देखी जा सकती है। प्रदीप कुमार, न्यूज़ 18, गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी।
इधर बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला ने चारों धाम आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन व्यवस्था बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आज रजिस्ट्रेशन की वजह से हरिद्वार और ऋषिकेश में यात्रियों को रोका जा रहा है, जिसकी वजह से ऋषिकेश हरिद्वार में जाम की स्थिति बन गई है। वहीं पहाड़ों में भी जाम की वजह रजिस्ट्रेशन व्यवस्था ही है। में लोगों को रोक रही है, जहाँ जगह जगह यात्रियों को रोक रहे। लोग अपने बच्चों के साथ आते हैं, परिवार के साथ आते हैं, अपने नाते रिश्तेदारों के साथ आते हैं। उनका समय निश्चित होता है कि मुझे इतने दिन की यात्रा करनी, यहाँ पे रुकना है, होटल बुक किए रहते हैं और इस तरह से परेशान करना अच्छी बात नहीं। मैं चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्थाएं खत्म होनी चाहिए। हरिद्वार में जिस तरह से 8-8, 10-10 दिनों में नंबर नहीं आ पा रहा, हरिद्वार ऋषिकेश में टोटल जाम लगा हुआ है। इसी वजह से ये जाम लगा हुआ है। ये जाम इसलिए लग रहा है कि क्योंकि वहां रजिस्ट्रेशन के नाम पे लोगों को रोका जा रहा है। पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। नैनीताल के साताल में संरक्षित प्रजाति के पक्षी का शिकार करना प्रयागराज के पर्यटक को महंगा पड़ा। आरोपी अमित के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजा गया। रुड़की में नाली के विवाद में पड़ोसियों के बीच कहासुनी हो गई, जो कि मारपीट में तब्दील हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। हल्द्वानी में जल्द ही अतिक्रमण पर कार्रवाई हो सकती है। हाईकोर्ट ने सिंचाई नहरों पर हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई पर 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी है। उत्तरकाशी में त्रिस्तरीय चुनाव के लिए जारी हुए आरक्षण के बाद सभी आपत्ति को मंगलवार को एसडीएम ने सुना। बागेश्वर जिला अस्पताल के पास एक रिहायशी मकान में अचानक ही आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पचवादूर में पुलिस का वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया गया। बाहरी लोगों का सत्यापन न करवाने वाले 35 भवन स्वामियों के चालान काटे गए। चंपावत में रन फॉर योगा का आयोजन हुआ। सरकारी कर्मचारियों के साथ विभिन्न संगठनों ने रैली निकाली। लोगों से नशे से दूर रहने का आह्वान किया गया। एनसीसी ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति दीवान सिंह रावत को कर्नल रैंक की मानद उपाधि से नवाजा है। चमोली के माणा में 3 दिवसीय जेठ पूजाई मेला संपन्न हुआ। मेले में कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। देहरादून में 18 जून से जूनियर नेशनल पिट्ठू चैंपियनशिप का भव्य आगाज होने वाला है, जिसमें 21 राज्यों की पुरुष टीमें और 18 राज्यों की महिला टीमें हिस्सा लेंगी। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।